मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री बजट बैठक। फरीदाबाद में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से मिले बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों पर जानकारी देते हुए कहा, लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए बजट में रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष बजट को 2 अंकों की वृद्धि तक ले जाने का हमारा संकल्प है। वर्ष 2025 से 26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 11,220 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से अब तक 6,711 करोड़ 82 लाख खर्च किया गया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में निजी कमरों की व्यवस्था भी की गई है। हमसे वो सभी सुझाव आप हमारे पास भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव कहीं चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति से आए तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप उन सुझावों को भी इस चैट बॉक्स के ऊपर शेयर करें और उसके ऊपर बताया भी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे वो सुझाव ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये लाखों जिंदगियों को बचाने के आपके सुझाव होते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, वे उम्मीद का उपचार भी करते हैं। व्यक्ति को ये उम्मीद होती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं स्वस्थ होकर के लौटूंगा, वो एक उम्मीद का उपचार भी करते हैं। मुझे खुशी है साथियों, आज का यह आयोजन मेरे लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री बजट बैठक। फरीदाबाद में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से मिले बहुत ही महत्वपूर्ण सुझावों पर जानकारी देते हुए कहा, लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए बजट में रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष बजट को 2 अंकों की वृद्धि तक ले जाने का हमारा संकल्प है। वर्ष 2025 से 26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में 11,220 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें से अब तक 6,711 करोड़ 82 लाख खर्च किया गया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों में निजी कमरों की व्यवस्था भी की गई है। हमसे वो सभी सुझाव आप हमारे पास भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव कहीं चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति से आए तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप उन सुझावों को भी इस चैट बॉक्स के ऊपर शेयर करें और उसके ऊपर बताया भी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे वो सुझाव ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये लाखों जिंदगियों को बचाने के आपके सुझाव होते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, वे उम्मीद का उपचार भी करते हैं। व्यक्ति को ये उम्मीद होती है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं स्वस्थ होकर के लौटूंगा, वो एक उम्मीद का उपचार भी करते हैं। मुझे खुशी है साथियों, आज का यह आयोजन मेरे लिए ये विशेष महत्व रखता है। पिछले वर्ष जैसा मैंने अभी कहा भी है कि समय के अभाव के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हम बजट पूर्व परामर्श ये संभव नहीं हो सका, लेकिन इस वर्ष बीते वर्ष के अनुभवों को
ने यह स्पष्ट किया है, हमने महसूस भी किया है कि स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां बिना सीधे संवाद के नीति निर्माण अधूरा रह जाता है। हमने ये पिछले बार महसूस किया था, क्योंकि पिछले समय का अभाव था, और फिर मैंने चर्चा भी की। हमने कहा कि डॉक्टरों से और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों से हमें उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत तभी पूरा हो सकता है जब हमारा प्रदेश, हमारा देश वो स्वस्थ होगा। तो ये जो संकल्प 2047 का लिया है, उसको अचीव करने में हम गति से काम कर पाएंगे। साथियों, हम ये भी समझते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति कितना भी वो बुद्धिमान हो, कितना भी बड़ा थिंक टैंक हो, अगर अस्वस्थ होगा तो विकास की गति धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी। परंतु जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो विकास की गति बढ़ जाएगी। साथियों, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आप सबका है, और इसी सोच और इसी प्रतिबद्धता के साथ इस वर्ष हमने स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट पूर्व इस परामर्श की प्राथमिकता में हमने रखा है। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य आम नागरिक के जीवन का एक आधार है, और साथियों, हरियाणा का हर नागरिक ये हमारा परिवार है, ये भी हम सब जानते हैं, और इसी परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारी सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। अभी कुछ विषयों के ऊपर हमने आपके सुझाव आए हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। ये आपके सुझाव ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होंगे, ये सुझाव हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण आपके सुझाव होंगे, जिसका लाभ हरियाणा के जन को मिलने वाला है। साथियों, हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो हमारी योजनाएं हैं वो केवल फाइलों में और घोषणाओं तक वो सीमित न रहें, ये हमारी सोच है, बल्कि जमीन पर वो प्रभावी रूप से दिखाई दें और इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अभी एक हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि जब उसका ऑपरेशन कर रहे थे और ऑपरेशन करते करते उसने मन से अपनी बात को बोला है, और उसने, छोटा विषय नहीं है ये, 2026 का आगमन हुआ है, नव वर्ष 2026, इसके आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब महानुभाव ने इस बजट पूर्व इसमें चर्चा में भाग लिया है, मैं इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज यहां हम सभी प्रदेश की उपस्थिति और प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने के लिए आज हम सब यहां एकत्र हुए। लगातार ये 7वां प्री बजट कंसल्टेशन जब से शुरू हुआ है, अब की बार इसको हमने और बड़ा, हर वर्ग से अलग अलग क्षेत्रों में इसकी चर्चा हो। हमारी सरकार की सोच है कि बजट सरकार का नहीं होना चाहिए, बजट आम नागरिक का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। उस आधार के ऊपर हम सब ने अलग अलग वर्गों से हम चर्चा करके
उनके महत्वपूर्ण सुझाव इसमें शामिल कर रहे। मुझे आज खुशी भी है कि आज हमारे सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। अभी 3 रोज पहले हमने गुरुग्राम में 24 दिसंबर को हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके द्वारा हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 उसको लॉन्च किया। हमारी एक सोच है कि 2047 में हमारा हरियाणा कैसा हो, हरियाणा किस दिशा में खड़ा हो, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बात उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 तक ये भारत विकसित भारत बनाना है। और प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा भी करते हैं समय समय के ऊपर कि जब ये भारत विकसित भारत बनेगा तो उस विकसित भारत में हरियाणा ग्रोथ इंजन का काम करेगा। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि 2047 का कैसा हरियाणा हो, उस दिशा में हम सामूहिक रूप से चर्चा करके, मैंने कहा है ये बजट ये सरकार का बजट नहीं है, ये बजट लोगों का बजट है, जनता का बजट है। और हर व्यक्ति को लगे कि मैंने ये सुझाव दिया था और उस सुझाव को इस बजट के अंदर शामिल किया गया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, हमने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, चैट बॉक्स। आपके टेबल के ऊपर भी QR कोड पड़ा है, आप उसको भी स्कैन करके इस चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि अभी शायद सभी लोगों को बोलने का समय भी नहीं मिला होगा, क्योंकि समय की एक सीमा है, समय की एक मर्यादा है। उस समय के अंदर शायद आपके